हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह आज आपके लिए 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स का लेक्चर लेके आया हूँ बच्चों। तो मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम अकाउंट्स के बारे में डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, ये अकाउंट्स एज ए सब्जेक्ट है क्या? तो सिंपल समझो बच्चों, एक बिजनेस होता है और बिजनेस में लोग करते क्या है? बिजनेस में लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब ना आइदर यू सेल गुड्स और यू सेल सर्विसेज। तो जो कुछ भी आप खरीदते या बेचते हो पैसे से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस। तो जितने भी बिजनेसेस इंडिया में हैं, चाहे वो एक सोल ट्रेडर हो, दुकानदार जो आजू बाजू क्या करते हैं? अपना सामान बेचते हैं, अपनी सर्विसेज बेचते हैं, या एक पार्टनरशिप फर्म है, या एक कंपनी है, या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सो ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, ये सब एग्जैक्टली करते क्या है बच्चों? सो बेसिकली दे एंगेज इन ट्रांजैक्शंस। अब जो लेन देन या जो ट्रांजैक्शंस होता है बच्चों, उसको बुक्स में लिखना, रिकॉर्डिंग दोस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। तो सिंपल सा अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? तो अकाउंटिंग का मतलब होता रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टूड कि जो कुछ लेन देन हो रहा है उस लेन देन को बुक्स में लिखने को अकाउंट्स। और एक सबसे गोल्डन रूल याद रखना, द रूल इज कि अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हैं तो अकाउंट्स है, अगर ट्रांजैक्शंस नहीं है तो अकाउंट नहीं है। मतलब जहां लेन देन होगा तो अकाउंटिंग होगी, जहां लेन देन नहीं होगा वहां अकाउंटिंग नहीं होगी। तो वेरी बेसिक्स, बिजनेस बिजनेस गेट एंगेज इनटू व्हाट? बिजनेस इज एंगेज इन ट्रांजैक्शंस। अब ये ट्रांजैक्शन क्या होता है बच्चों? तो बेसिकली ट्रांजैक्शन मींस बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी और मनी इज वर्थ। मतलब लेन देन करना सामान का, चीज का, सर्विस का, पैसे या पैसे के वर्थ का, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ट्रांजैक्शंस। आगे चलते हैं बच्चों। अब ट्रांजैक्शंस में भी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बच्चों मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसको आप पैसे से करते हो, ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व मनी, exchange of money or money is worth is called as what? Monetary transactions. Let's proceed further. They are further being divided into cash transactions और credit transactions. मतलब जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्वेश्चन आता है कैश ट्रांजैक्शन क्या है सर? तो बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन वेयर इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश इज इन्वॉल्व। मतलब सिंपल सा, जब तुम दुकानदार के पास जाते हो, कोई गुड्स खरीदते हो, या कोई डॉक्टर के पास जाते हो, या कोई स्कूल में जाते हो, एडमिशन लेते हो, तो वहां क्या करते हो? यार कोई गुड्स खरीदा, कोई सामान खरीदा तो आप उसको पैसा देते हो। डॉक्टर के पास जाते हो, जब आप उससे सर्विस लेते हो, रिटर्न में आप उसका फीस देते हो। ये सब क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। हाउ वुड आई डिफाइन अ कैश ट्रांजैक्शन? सिंपल, a cash transaction is transaction where immediate payment of cash is involved. What's the statement? Cash transaction is a transaction where immediate payment of cash is involved. मतलब जहां तुम तुरंत पैसा देते हो उसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब यार लेन देन में क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है? इसको बोलेंगे भाई उधारी, कि यार सामान आज खरीद लिया, पैसा फ्यूचर डेट में दूंगा। Where not immediate payment of cash is involved. मतलब you buy goods or you buy service. आप कोई क्लास में जाते हो, एडमिशन लेते हो और वो पैसा बोलते हैं 1 महीने बाद दूंगा। दुकानदार के पास जाते हो, पहचान वाला है, सामान खरीदते हो और पैसा 2 महीने बाद दोगे। तो या इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब याद रखना बच्चों, ये जो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये दोनों ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। Because there is a cash system and there is also a accrual system, मतलब क्रेडिट सिस्टम। तो यार ये मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शंस होने वाले बच्चों, इसको हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। दे आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग इनका होता है। बट जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, व्हाट आर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? तो बच्चों नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो होते हैं जहां इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश इज नॉट इन्वॉल्व
और वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विस। मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को अगर आप बोलोगे तो उसको हम लोग बार्टर ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं। व्हाट डू आई कॉल इट? बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या सर? जहां मैं कुछ अपना गुड्स और सर्विस आपको बेचता हूं और आपसे रिटर्न में कुछ गुड्स और सर्विस लेता हूं। बच्चों ये आज नहीं, बट यू नो इन द अर्ली सेंचुरी, लेट्स से 16 15 सेंचुरी 17 सेंचुरी लोग बहुत ज्यादा बार्टर ट्रांजैक्शन करते थे। आई स्टिल रिमेंबर माय चाइल्डहुड, जहां हम लोग जैसे नो लेट्स से उर्स मेला आता था या मेला लगता था, तो हम लोग क्या करते थे, गेहूं चावल तेल ये सब लेके जाके उनको देते थे और रिटर्न में उनसे सामान लेते थे। यहाँ पैसा नहीं दे रहे, फिर क्या दे रहे? गुड्स दे रहे हैं और रिटर्न में क्या दे रहे हैं? उनका सामान ले रहे। तो हो सकता है लेट्स से आई एम अ टीचर, मैं किसी को टीचिंग करता हूँ, ये मेरी सर्विस है। वो डॉक्टर है, वो मुझे मेडिसिन लिख के देता है, वो उसकी सर्विस। एक्सचेंज ऑफ सर्विस फॉर अनदर सर्विस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अनदर गुड्स, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? बार्टर ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में लिखा नहीं जाता। व्हाट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स? बार्टर ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अकाउंट्स की लाइफ कहां से चालू होती है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है तो अकाउंटिंग है, नहीं तो नहीं। अब ट्रांजैक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट मॉनेटरी, दूसरा पार्ट नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन व्हिच आर इन्वॉल्व और एंगेज कैश और मनी। अब इसमें दो टाइप के आ गए, एक हो गया कैश, एक हो गया क्रेडिट। कैश मतलब है इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश एंड वॉट। जितने दुकानदार, जब तुम मॉल में जाते हो, जब तुम मूवी देखने जाते हो, पैसा देते हो तो सामान मिलता है, पैसा देते हो तो सर्विस मिलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। और जहां तुम गुड्स खरीद लेते, सर्विस ले लेते, पैसा फ्यूचर डेट में पे करते, देन व्हाट वुड आई कॉल इट? आई वुड बी कॉलिंग इट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और अकाउंटिंग इनसे डील करता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज अ बार्टर ट्रांजैक्शन। इस अकाउंटिंग बार्टर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट आफ्टर दिस बच्चों, there is business, there are transaction has to be recorded in the books of account. Now a question is, how would I record this transactions? Can I go ahead? So basically अगर मुझे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो मैं कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूं? तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का सिंपल सा तरीका है, ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में क्लासिफाई करो। जितने भी लेन देन है उसको अकाउंट्स में क्लासिफाई करो। अब तुम क्लासिफाई मत करो सर। अच्छा एक बात बताते हैं, चलो अब देखो, एक पर्सन है फ्रा लूका दी पेसोली, उसने एक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बनाया। अगर वो नहीं बनाता तो क्या होता? फिर ऐसा होता, गुजराती अपना गुज्जू लैंग्वेज में अकाउंटिंग करता, मारवाड़ी अपना मारवाड़ी लैंग्वेज में। अपने इंडिया में इतने कल्चर, इतने रीजन, इतना लैंग्वेज, इतना डिफरेंस, अब सब लोग अकाउंटिंग अपना अपना बनाते हैं। और ठीक है, इंडिया अगर पाकिस्तान में जाता, चाइना में जाता, जापान में जाता, तो अकाउंटिंग से समझ नहीं पाते ना लोग। देखो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस की बातचीत करनी है तो अकाउंटिंग आना चाहिए। अब यार अकाउंटिंग ऐसा हो जो पूरी दुनिया में सेम हो, ताकि सब लोग उसको यूज कर पाए, समझ पाए, इसलिए एक एंट्री सिस्टम बना है। और एंट्री सिस्टम का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। व्हाट्स द नेम? इट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट अब बच्चों आगे चलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टिल हियर। मूविंग अहेड, इसके बाद बच्चों मैं नेक्स्ट पार्ट में चलता हूं। तो ट्रांजैक्शंस हो गए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अब क्वेश्चन आता है बच्चों, अकाउंटिंग कैसे करें? हाउ वुड आई डू द अकाउंटिंग? सो लेट्स डू द बेसिक्स। तो बच्चों ये चैप्टर में मैं क्या करने वाला हूं, आपको बेसिक्स इंट्रो सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां तक आपको समझ है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों अकाउंटिंग आने के बाद, सो ट्रांजैक्शन से है, ट्रांजैक्शन के टाइप से, कौन से ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग की जाती, कौन से ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग नहीं की जाती, ये बात आपको समझी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है बच्चों वो जो आप समझ लो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दैट यू हैव। तो सबसे पहले बच्चों याद रखो, बिजनेस, लेट्स से आप एक बिजनेस बना रहे हो, ठीक है। अब बिजनेस में दो पार्ट आता है, एक इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है बच्चों? अब जैसे 2021 का बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट मतलब इट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ योर लायबिलिटीज एंड योर असेट। तो अब यहाँ वर्ड आ गया लायबिलिटी और यहाँ वर्ड आ गया असेट। अब बच्चों ये सब को मैं समझाता हूँ। देखो यार, इंडिया में कम से कम 30-40 करोड़ लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। पैसे कमाने के दो तरीके, एक किसी और के बिजनेस में जाके काम करो और नहीं तो एक अपने बिजनेस में खुद काम करो। अब इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन योर ओन, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है सर, हम लोग खुद क्यों बिजनेस नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। आई गेटिंग दिस? अब पैसा नहीं है इसलिए नहीं करते, इसलिए हम कोई और के बिजनेस में काम करते हैं। बट लेट्स से आपको पैसा मिल गया, तो जो पैसा, जो असेट आपके बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल। जैसे आपने 50 लाख का बिजनेस चालू किया तो कैपिटल 50 लाख और आपके पास कैश भी 50 लाख है। देखो ये लायबिलिटीज, ये असेट। अब सबसे पहले एक एक वर्ड को मैं डिफाइन करूं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? तो बच्चों सिंपल सा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेस पर्सन इन हिज बिजनेस। जो कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हो आपके बिजनेस में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई असेट हो, जो कुछ भी आप बिजनेस में लगाते हो ताकि आपका बिजनेस चले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। सो सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मींस एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट made by business person in his business. I hope you understood. तो पैसा डाला बिजनेस, वो मेरा कैपिटल है 50 लाख। अब इस कैपिटल से मैं क्या खरीदूंगा? बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? कोई भी बिजनेस करो, असेट खरीदना पड़ता है सर, असेट्स। अब क्वेश्चन है व्हाट इज असेट? तो असेट का मतलब क्या है? असेट मतलब प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू बिजनेसमैन। मतलब जो बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस वुमेन हो सकता है, मतलब इट मींस बोथ, कि जो कुछ भी बिजनेस के प्रॉपर्टीज है। एक होटल खोलो तो क्या प्रॉपर्टीज लगेगी? जगह लगेगा, बिल्डिंग लगेगा, फर्नीचर लगेगा, मशीन लगेगा, कंप्यूटर लगेगा, हो सकता है ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल भी लगे। आप एक कॉलेज खोलना चाहते हैं, क्या लगेगा? लैंड लगेगा, बिल्डिंग लगेगा, फर्नीचर लगेगा, मशीन लगेगा, कंप्यूटर लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगेगा। आई मीन टू से व्हाट, whenever you do any kind of business, what do you need? You need a asset to do the business. सर कोई भी बिजनेस खोलो असेट के बिना नहीं चालू कर सकते। तो डेफिनेशन, व्हाट इज असेट? असेट्स आर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द बिजनेस पर्सन। सो असेट मींस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द बिजनेस पर्सन। अब आता है असेट्स के टाइप्स कितने हैं बच्चों? एक होता है फिक्स असेट। व्हाट इज इट? इट इज फिक्स असेट। दूसरा होता है करंट असेट और एक होता है फिक्टिशियस असेट व्हिच आई एम नॉट राइट नाउ नॉट टीचिंग, आई टीच यू इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर। तो बच्चों अब एक बात समझो, असेट का मतलब समझा। असेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द बिजनेस पर्सन। असेट्स के टाइप क्या होते हैं? 3 टाइप होते हैं, फिक्स असेट, करंट असेट एंड फिक्टिशियस असेट। अब फिक्स असेट क्या है बच्चों? तो फिक्स असेट मतलब वो असेट जो आपके बिजनेस पे प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, जो असेट से आप बिजनेस कर पाते हो। समझो मैं एक क्लास वाला हूं, तो मेरे को ये क्लास का बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बोर्ड चाहिए, पेन चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए। तो ये सब नहीं होते तो क्या मैं कर पाता ये बिजनेस? नहीं। तो ये सब मेरे क्या हुए? असेट्स हुए। तो असेट, फिक्स असेट इनको बोलते हैं। फिक्स असेट मींस असेट व्हिच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड दे लास्ट ओनली मोर देन ईयर, मतलब हो सकता है वो एक साल से ज्यादा ही लगे। और फिर करंट असेट जो आपको डे टू डे ऑपरेशन के लिए लगते हैं, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो फिक्स एसेट्स कैन बी योर लैंड, इट कैन बी योर बिल्डिंग, इट कैन बी योर फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीन। और करंट एसेट क्या हो सकता है? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर, स्टॉक। आई गेटिंग दिस? सो असेट्स हो गया। अब आ जाता है लायबिलिटी बच्चों। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी मतलब जो बिजनेस को पे करना है,
तो उसने लोन उठाया, इट कुड बी एनीथिंग, सो लायबिलिटी कैन बी योर कैपिटल, लायबिलिटी कैन बी इवन अ बैंक लोन। आपने किसी से लोन लिया 50 लाख का, तो वो पे करना है। आपने किसी से माल क्रेडिट पे खरीदा, दैट व्हाट इज क्रेडिटर, वो आपकी लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज मींस अमाउंट पेबल टू अदर्स व्हिच बिजनेस हैज टू पे। आई गेटिंग दिस? लास्ट एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है बच्चों, दैट इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? तो ड्राइंग इज सिंपली एनीथिंग withdrawn फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जो कुछ बिजनेस से आप निकालते हो पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस कर रहे हो, कैश निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, होटल चला रहे हो, उसमें से कुछ खाना पार्टी के लिए पर्सनल यूज के लिए ले लिया, आप स्वीट होम का धंधा कर रहे हो, उसमें से कुछ चॉकलेट पर्सनल यूज के लिए ले लिया, आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, उसमें से कुछ कपड़ा अपने शादी बर्थडे या किसी को, तो ये पर्सनल यूज के लिए ले लिया। सो एनीथिंग withdrawn from the business for personal use is called as drawing. Done with it, these are very basic terminologies. Other than that, there is also something called as solvent, insolvent,